दोस्तों जरा इन दोनों उम्मीदवारों को देखिए। आज 4 अगस्त को ये दोनों मिशिगन से अमरीकी सेनेट की नशिस्त के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। यह है डॉक्टर अब्दुल सईद, मिस्री निजात अमरीकी मुसलमान और फलस्तीन के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ रखने वाले एक प्रोग्रेसिव उम्मीदवार, और ये है हेली स्टीवंस। ये मुसलसल 4 मरतबा अमरीकी कांग्रेस का इलेक्शन जीत चुकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की टीम का भी हिस्सा रह चुकी है। इसी तरह अमरीका की सबसे बाअसर प्रो इजराइल लॉबिंग तंजीम एपेक यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी न सिर्फ इनकी हिमायत कर रही है बल्कि इनकी इंतखाबी मुहिम को भरपूर फंडिंग भी फराहम कर रही है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताना चाहता हूं जो पाकिस्तान की सियासत से भी काफी हद तक मिलता जुलता है। पाकिस्तान में हम अक्सर देखते हैं कि कारपोरेट तबका यानी बड़े बड़े सरमायादार, बड़ी कंपनियां, बाअसर कारोबारी शख्सियात और जागीरदार इलेक्शन में बड़े पैमाने पर सरमाया लगाते हैं। फिर जब इनके हिमायत याफ्ता सियासतदान इक्तिदार में आते हैं तो कोशिश होती है कि ऐसी पॉलिसीज बने जिनसे इन्हीं तबकात को ज्यादा फायदा पहुंचे। इसी तनाजुर में इमरान खान के दौर में भी जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसे नाम जेर बहस रहे, और बाद में इमरान खान ने इनसे सियासी फासले भी इख्तियार किए। इस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में कारपोरेट असर और रसूख पर हमेशा डिबेट होती रही है। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही निजाम मौजूद है। वहां भी मुख्तलिफ कारपोरेट ग्रुप्स, ताकतवर लॉबीज और बड़े डोनर्स उम्मीदवारों पर सरमाया लगाते हैं, इनकी कैंपेन चलाते हैं और बाद में उम्मीद रखते हैं कि इनके मफादात को मद्देनजर रखा जाए या इनके मफादात को प्रोटेक्ट किया जाए। अब आइए दोनों उम्मीदवारों के विजन को देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल सईद का मौकफ खास तौर पर फॉरेन पॉलिसी की हवाले से बिल्कुल क्लियर है। वो खुलकर कहते हैं कि इजराइल को दी जाने वाली अमरीकी फौजी इमदाद पर नजरसानी होनी चाहिए बल्कि इसे रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि सेनेट के अरकान खारजा और दिफाई पॉलिसी में अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए इनका ये मौकफ खासी अहमियत का हामिल है। दूसरी तरफ हेली स्टीवंस इजराइल के लिए अमरीकी फौजी और दिफाई ताउन जारी रखने के हामी है और इन्हें निस्बतन कारपोरेट और रिवायती डेमोक्रेटिक हलकों के करीब समझा जाता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसा उम्मीदवार है जो अपने विजन, अपने मिशन के बारे में बिल्कुल क्लियर है यानी अब्दुल सईद, और दूसरी तरफ एक तजर्बाकार रिवायती सियासतदान है जिन्हें मजबूत सियासी और माली इमदाद या माली हिमायत भी हासिल है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका में भी खाकरोच इस रिवायत से तंग आ चुका है कि हर बार वही ताकतवर लॉबीज, वही बड़े सरमायादार, वही पुराने सियासी चेहरे और इन्हीं के मुताबिक बनने वाली पॉलिसियां, या फिर मिशिगन के वोटर एक मर्तबा फिर रिवायती सियासत और तजर्बाकार उम्मीदवार पर एतमाद करेंगे? अगर अमरीकी वोटर तब्दीली, वाज़ेह विजन और मुख्तलिफ सोच को तरजीह देते हैं तो डॉक्टर अब्दुल सईद के इम्कानात
مضبوط ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اکثریت نے روایتی سیاسی تجربے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے امیدوار کو ترجیح دی تو ہیلی سٹیونز کامیاب ہو سکتی ہے۔ بہرحال فیصلہ اب میشیگن کے ووٹرز کے ہاتھ میں ہے اور چند ہی گھنٹوں میں اس کے نتائج ہمارے سامنے ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ امریکی ووٹر اس بار کیا فیصلہ دیتے ہیں۔